Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is Information Technology e-learning. So today in this video I am going to start unit 2, that is operating web. It is for CBSE class 12 students. Information technology is the subject and subject code is 802. So now let us start. So firstly we'll understand that what is operating web, what does it means. Okay, so operating web क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो सारी एप्लीकेशंस जो आप नेट को यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके एक्सेस करते हो, वो क्या हो जाती हैं ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन. जहाँ पर भी हमें वर्ड दिखता है वेब, इट मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड टू नेट. ओके, तो वो सारी एप्लीकेशंस जो आप नेट के थ्रू एक्सेस करते हो वो क्या हो जाती हैं ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस. अब इसके सिंपल से एग्जांपल क्या हैं जो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ करते हो, लाइक व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे क्या हैं ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हैं, देखो, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, लर्निंग यूजिंग ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स. तो ये सारे क्या हैं, ये वेबसाइट्स हैं. ठीक है, तो वेबसाइट्स हो गया. और अब ये जो वेबसाइट्स है, अब आप फ्लिपकार्ट पे ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और इनके जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू भी. ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है कि ऑल दीज एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम, ऑफिस एक्सेट्रा. अब इसका ये एडवांटेज है कि जितने भी ऑपरेटिंग वेब बेस्ड जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, अब फर्स्टली हमारे पास क्या है टॉपिक, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, कि कैसे आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हो. ठीक है, कैसे आप टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन, तो क्या फैसिलिटी ये आपको प्रोवाइड करता है. सो इन दिस वी कैन बुक और कैंसिल द टिकट. आप टिकट को बुक भी कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के थ्रू आप वेबसाइट को या एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे और वहाँ से आपको अगर टिकट बुक करना है तो टिकट बुक करोगे और अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, तो टिकट किस टाइप की टिकट्स आप बुक कर सकते हो, इट कैन बी रेलवे टिकट, इट कैन बी एयरलाइन टिकट, मूवी टिकट, ठीक है, टूर एंड ट्रैवल बुकिंग एक्सेट्रा. मतलब कोई भी टिकट आप बुक कर सकते हो. ठीक है, नाउ अगर आप एक मूवी की टिकट बुक करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या स्टेप्स आप उसके लिए फॉलो करोगे. सबसे पहले आप वेबसाइट पे सर्च करोगे. ठीक है, मूवी की टाइमिंग और कौन कौन से जो सिनेमाज हैं वो अवेलेबल कर रहे हैं उस मूवी को, वो चेक करोगे, सुटेबल टाइम चेक करोगे और उसके थ्रू आप स्लॉट बुक कर दोगे मूवी का. ठीक है, सो ऑनलाइन मूवी टिकट सिस्टम स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मूवी. अब ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये डेटा को स्टोर करके रखती हैं. ठीक है, तो डेटा को स्टोर करके रखती है अकॉर्डिंग टू जैसी उनको जो यूज़र जो होता है जैसी क्वेरी डालेगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट शो करेगा. ठीक है, तो क्या होता है कि ऑनलाइन मूवी टिकट सिस्टम स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मूवी हॉल्स, मूवी टाइमिंग, मूवी नेम. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होगा वो सारे ये बैकएंड पे ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ये स्टोर करके रखता है, ताकि जैसे ही यूज़र इस पर कोई क्वेरी डालेगा कि उसको कौन सी मूवी किस टाइम पे चाहिए, कुछ भी सर्च करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो वो सॉफ्टवेयर होता है वो डेटा को रिट्रीव करके यूज़र को शो करवा देता है. ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस होता है ऑनलाइन का. नाउ अब ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की एडवांटेजेस क्या होती हैं. ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज हमने पढ़ा कि आप किसी भी टाइम और कहीं से भी इन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, तो ये यूज़र के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है प्रोसेस कि उनको एक लॉन्ग क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ता, लॉन्ग लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता टिकट रिजर्वेशन के लिए. ठीक है, तो नाउ एडवांटेजेस फॉर कंज्यूमर जैसे कि हम हैं, अगर हमें कोई टिकट बुक करना है तो हमारे लिए ये कितना कन्वीनियंट है वो हम स्टडी करते हैं. तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द यूज़र एज यूज़र कैन बुक टिकट ऑनलाइन फ्रॉम एनी वेयर. ठीक है, यूज़र कैन ऑल्सो पे ऑनलाइन. यूज़र ऑनलाइन भी पे कर सकता है और ऑफलाइन भी पे कर सकता है. ठीक है, ऑनलाइन भी पे कर सकता है, किसके थ्रू पे करेगा ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, एंड इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग.
कि अगर आप कोई टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली, बिकॉज आपको इसके लिए लॉन्ग क्यू में एक लाइन में खड़ा होने की नीड नहीं है, एक स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी बैठ के अपना कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क करते करते भी इसको बुक कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। इट ऑल्सो अब ईजी है आपके लिए, आप कहीं से भी इसको कर सकते हो बुक, तो इसीलिए ये टाइम सेविंग भी है, ठीक है। एंड आप यूज़र को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी कि आप इसमें चेंजेस, अगर चेंजेस कोई रिक्वायर्ड है तो वह स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप उस चेंजेस को डन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको कैंसिल करनी है टिकट, आपने बुक कर दिया और उसको कैंसिल करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, और वो भी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़र के लिए। सेकंड इज़ प्राइस कंपैरिजन, कि इससे आप प्राइस भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। रादर देन आप स्पेसिफिक ऑफिस में जाओ और वहाँ से इंक्वायरी करो, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि टिकट का क्या प्राइस है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वी कैन कंपेयर प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट फ्रॉम डिफरेंट सिनेमा हॉल्स एंड कैन बुक मूवी टिकट अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। अगर आप मूवी की टिकट बुक करते हो तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि कौन से जो मूवी हॉल्स हैं वो कितनी कॉस्ट पे बुक कर रहे हैं टिकट को, ठीक है। ये भी हम चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट देयर इज सिक्योरिटी। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द जो ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं, ऑनलाइन साइट्स होती हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड को सिक्योर करके आपको लॉगिन प्रोवाइड करती है, उसके थ्रू आप अपनी टिकट रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। टाइम सेविंग, इट इज़ ऑब्वियस कि अगर आपको कहीं पर जाए बिना ही अपना काम आप कहीं से भी कर सकते हो, लाइक ऑफिस में हो तो ऑफिस से टिकट बुक कर सकते हो, घर पे हो किसी भी टाइम आप टिकट बुक कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, ये टाइम को सेव कर रहा है कि आप एक टाइम पे आप मोर देन वन वर्क कर सकते हो, ठीक है। बट यही अगर आपको कहीं जाकर करना पड़े, फिजिकली टिकट बुक करनी पड़े कहीं जाके, तो ये वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्काउंट स्कीम। अब कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, डिस्काउंट भी ऑफ़र करती हैं, लाइक फेस्टिव डिस्काउंट हो गया, सीजनल डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो कुछ जो साइट्स होंगी वो डिस्काउंट भी ऑफ़र करती है। तो ये सारी क्या थी, एडवांटेजेस थी, जो यूज़र को एडवांटेजेस मिलती है, ठीक है। ये यूज़र को एडवांटेजेस मिलती हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि जो प्रोवाइडर्स हैं, जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र्स को, उनको इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्टली रिक्वायर लेस स्टाफिंग। अब अगर फिज़िकली कोई जा रहा है टिकट रिजर्वेशन के लिए तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उसके लिए स्टाफ भी चाहिए कि हर किसी को अटेंड कर पाएँ टाइमली, ठीक है। बट वही अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो तो इसके लिए कोई स्टाफ की नीड नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होगा, मॉडरेटर अपने एंड पे ही टिकट का जो सिस्टम होगा बुकिंग का, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पहले ही सॉफ्टवेयर को इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग इसी तरह से होती है बैक एंड पे कि आप टिकट रिजर्व करो, इसके लिए कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिक्वायर लेस स्टाफिंग। अगर स्टाफिंग लेस होगी तो मनी भी सेव होगा प्रोवाइडर्स का, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एडवांटेजेस होगी प्रोवाइडर्स के लिए। नाउ नो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस, कंज्यूमर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन। द कंपनी ओनली इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट और ऐप, कि इसमें कोई लोकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जस्ट प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है, उनको पेमेंट करेंगे आपकी या वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। उनको कोई रेस्ट्रिक्शन है कि कंपनी कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर दैट देयर इज़ ग्लोबल एक्सेस, कि ऑनलाइन रिजर्वेशन, अगर ऑनलाइन रिजर्वेशन वेबसाइट या एप्लीकेशन है तो ये आप किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। इट ओनली रिक्वायर्स द बेस्ट इंटरनेट फैसिलिटी, सिर्फ बेस्ट इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए आप इनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से टिकट को बुक कर सको। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक मेक माई ट्रिप,
ठीक है। IRCTC ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। मूवी बुकिंग के अलग अलग पोर्टल्स होंगे। तो ऐसे अलग पोर्टल मींस वेबसाइट्स ऐप्स होंगी जिसके थ्रू आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हो। तो ये सारे क्या थे एडवांटेजेस, जो यूज़र को एडवांटेजेस थी और प्रोवाइडर्स की एडवांटेजेस थी। नाउ प्रिकॉशंस वाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, मीन्स हमें क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, किस बात से हमें अवेयर रहना चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है। ट्रांजेक्शन मीन्स कि जब आप टिकट बुक करते हो तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट भी करते हो ना, तो उस चीज़ के लिए क्या आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो आपके लिए सेफ़ है कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्टली मेक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ, कि जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे तो उन पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखो। हमेशा आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, ठीक है, स्पेशल करेक्टर लाइक हैश, एट द रेट, ये जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ये, और नंबर, इन 3 चीज़ों का यूज़ आपके पासवर्ड में होना ही होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है। अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए और अपने नेम को अपने पासवर्ड की तरह यूज़ बिल्कुल नहीं करना। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है अपना पासवर्ड जनरेट करते टाइम। आफ्टर दैट स्टेप्स टू यूज़ ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। अब आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करना चाह रहे हो तो आप कैसे करोगे, जैसे आप न्यू हो इंटरनेट पे तो आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन करनी है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप वेबसाइट सर्च करोगे जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन करना है। आप वेबसाइट को ओपन करोगे, ठीक है, वहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, ब्राउज़र सर्च करोगे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मूवी का टिकट बुक करना है तो आप उस पर्टिकुलर मूवी को, उसकी टाइमिंग सर्च करोगे, मूवी सर्च करोगे, उसके सिनेमा हॉल सर्च करोगे, ठीक है। तो ऐसे करोगे। आफ्टर दैट यूज़ वेबसाइट फॉर रिजर्वेशन, उसके बाद आप टिकट को बुक करोगे स्लॉट्स वगैरह देख के। तो ये सारा क्या थे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में था कि क्या इसके एडवांटेजेस होती हैं यूज़र के लिए, क्या प्रोवाइडर्स के लिए एडवांटेजेस होती हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन होती है ऑनलाइन उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन के टाइम ध्यान रखने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस। सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ IT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है। ई गवर्नेंस क्या होते हैं, ये एक ऐसी वेबसाइट्स एप्लीकेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। मींस कि जो गवर्नमेंट ऐप्स या गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है पब्लिक को, उसने जो अपनी ऐप्स डिज़ाइन करवाई हैं वो इसके अंडर आती है ई गवर्नेंस के लिए। ठीक है। तो वेरियस ई गवर्नेंस साइट्स कौन सी हो गई स्टूडेंट्स, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीजन सर्विस, बिजनेस सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, ये कुछ ई गवर्नेंस वेबसाइट है। इसका आप सर्च कर सकते हो डीपली भी। ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज़ ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिल पेमेंट। नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिल पेमेंट, कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हो और बिल पेमेंट कैसे। ये तो बहुत ही ईजी एंड ऑलवेज भी ट्रेंडिंग, बहुत ही ईजी है कि स्टूडेंट्स को पता ही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स कौन सी हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करनी कैसे है। ठीक है। तो वही सब कुछ आपको जब क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होंगे उसको राइट डाउन करना है आंसर्स को। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ये ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, ये सारी क्या हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं वेयर द कस्टमर कैन परचेज गुड्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है। हम क्या करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, हम गुड्स परचेज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स हमें पता ही हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, मीशो, ये सारी क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप अलग से कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ठीक है, क्लोथ्स, तो ऐसी वेबसाइट्स को हम क्या बोलते हैं जिससे हम शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। ठीक है। नाउ हियर कस्टमर कैन परचेज ऑल काइंड ऑफ गुड्स लाइक बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन आइटम्स, क्लोथ्स, बैग, शूज़, ठीक है, बहुत सारी आइटम्स हम परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट भी कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन बहुत सारी ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है पेमेंट करते टाइम। आफ्टर दैट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, अगेन किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का बेनिफिट होता है कि इट इज़ टाइम, जो आपका टाइम सेव होता है। ठीक है। टाइम सेव होता है इससे। तो इट इज़ यूजफुल इन मैनी वेज।
कस्टमर कैन परचेज गुड्स ओनली विदाउट विजिटिंग टू द स्टोर, ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हो आप गुड्स, आपको स्टोर पे जाने की नीड नहीं है, तो इट इज़ वेरी टाइम सेविंग। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स द टाइम, वी हैव डिस्कस्ड। मनी इज़ नॉट स्पेंट इन ट्रैवलिंग, पार्किंग एक्सेट्रा, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। ठीक है, व्हीकल कन्वेंस नहीं लगता आपका। यू कैन सेंड अ प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड बाय एडिंग डिलीवरी टू फ्रेंड्स एड्रेस, आप कहीं भी डिलीवर करवा सकते हो, एड्रेस आपको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी लोकेशन, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, अगेन अपना बुक करवाने के लिए जो आपका आइटम होगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिस्काउंट, अगेन डिस्काउंट प्रोवाइड होते हैं, हम देखते हैं कि लाइक दिवाली सेल है, लोहड़ी सेल है, इंडिपेंडेंस डे सेल है, रिपब्लिक डे सेल है, तो कितने सारे सेल आपके ईयर में शो कर देता है ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, नाउ यू कैन डू रेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट आपके घर तक आप उसको अनबॉक्स कर लेते हो उसके बाद आपको रिव्यू का, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है आपको कि आप प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू भी कर सकते हो। तो इट वाज ऑल अबाउट दैट कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के आपके पास क्या एडवांटेजेस होते हैं। आफ्टर दैट स्टेप्स टू यूज़ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, अगेन आप क्या करोगे, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या ऐप या फिर ऐप पे विज़िट करोगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई, आप सिंपल क्या करोगे, ऐप को टर्मिनेट कर दोगे, ऐप को क्लोज़ कर दोगे। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, ऐप पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जो आपका प्रोडक्ट सर्च करना है आप उस पर सर्च करोगे। अगर फ़िल्टर प्रोवाइड करना चाहते हो फ़िल्टर अप्लाई करोगे, लाइक प्राइस के लिए या ब्रांड के लिए फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर कर लिया एप्लीकेशन पे, जब नेक्स्ट टाइम आप उसको ओपन करोगे तो आप लॉग इन करोगे और गुड को परचेज़ करोगे कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करके। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट की आप डिटेल्स भी देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को आप बाय भी कर सकते हो, या अगर आपको उस टाइम बाय नहीं करना तो आप उसको कार्ट में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने तभी परचेज़ करना है तो आप पेमेंट ऑप्शन पे जाओगे, पेमेंट ऑप्शन आपको डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करोगे। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट कि आप कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। बिल पेमेंट्स, अगेन बिल पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट। तो इट वाज ऑल अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग एंड रिजर्वेशन सिस्टम with unit 2 operating web. Okay, so in the next video we'll discuss the other topic. टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर द न्यू सब्सक्राइबर टू गेट द न्यू अपडेट्स। एंड do comment in the comment section if you want any of the topic from information technology subject 802 code that need to revise, then you can comment in the comment section, and you can download the notes also from the link which I'll be providing in the description box. So till then keep learning, thank you and have a nice day.